देखो 6.5 के 3 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, कहने का मतलब है क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जो 90 डिग्री का बनाए, अभी लगा दो 90 डिग्री का बनाए। अब देखो हम करेंगे सॉल्व कैसे करने हैं। तो देखो अब इसमें देखो इसने दिया है, पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो इसे 2.5, पहला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व हम पहले। फिर दिखा है 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लोगों सेंटीमीटर, फिर लिखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमेशा याद रखना जो सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज की वो तुम्हारी कर्ण होती है हाइपोटेनियस। जैसे मान के चलो हमने ये त्रिभुज बनाया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके त्रिभुज बनाया, तो सबसे लंबी भुजा जो होगी ये वाली, ये तुम्हारी कौन सी हो जाती है, एच, हाइपोटेनियस, या हिंदी में कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस एच हो जाएगी। लेकिन बाकी देखो अब ये 6 है और ये 2 है, अब मर्जी है तुम्हारी ये वाला 6 यहाँ लिख दो, मर्जी है तुम्हारी ये वाला 2 यहाँ लिख दो, या हो सकता है ये वाला 2 तुम यहाँ लिख दो या ये वाला 6 यहाँ लिख दो। लेकिन हाइपोटेनियस जो है वो तो क्लियर है क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है, 6.5। तो हाइपोटेनियस वो होती है त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनियस, ठीक। तो अब हम सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब है वो पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं। तो देखो हम सॉल्व करके ही पता करते हैं कि समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें निकालनी है, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यहाँ पे देखो h² बराबर p² प्लस b², कौन सा, b², ये वाली फिर लगाओ। तो देखो h², h हमारा कितना है, देखो ये तो हमारा h है, कितना, ये h है, ये p मान लो, ये b मान लो, ये क्या मान लो, ये p मान लो और इसे b मान लो, ठीक है। तो देखो अब h के पास कितना है 6.5 बराबर इसका स्क्वायर करो, p कितना है हमारा 6, कितना 6 का स्क्वायर करो, प्लस b कितना हमारा 2.5, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करने के बाद देखो इसका स्क्वायर 65 का गुणा 65 में करोगे तो आंसर कितना आएगा, 65 का गुणा 65 में करोगे तो हम तो गुणा नहीं करेंगे, देखो भैया हम तो स्क्वायर निकाल लेते हैं, तुम अपना जानो ना जानो। 5 पंजे 25, 6 6 36, 6 पंजे 30, दूनी 60, कहने का मतलब है 5 2 और 6 6 12, हासिल 4, 4225, कितना 4225। और तुम क्या करना, देखो तुम 65 का गुणा 65 में करना तो तुम्हें 4225 मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो ये स्क्वायर निकालने वाली एक अगली नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो बना देंगे कैसे, लेकिन 65 का गुणा 65 में करोगे तो कितना आएगा 4225। 65 का स्क्वायर निकाला हमने तो लिख दिया 4225 बराबर 6 का स्क्वायर 6 6 36, कहने का मतलब है 6 का गुणा 6 में करोगे तो कितना आएगा 36। अब 25, देखो वैसे तो पॉइंट लगा यहाँ पे लेकिन इसे 25 समझो तुम, कितना 25 25 हम कितना होता है 625, कितना 625, और यहाँ पे पॉइंट है तो ये यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ठीक, दोनों छोड़ दिए हमने, पॉइंट लगा दिया। अब अगर देखना कि ये h और इनके बराबर हो जाए, इन दोनों के बराबर, कहने का मतलब है जितना आंसर यहाँ आए और उतना ही यहाँ आए तो समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर एक जैसा नहीं आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। देखो हम बता रहे हैं, अब इसे जोड़ लो, देखो ये 6.25, कितना 6.25 और ये कितना है 36, तो इस 36 को इसमें जोड़ दो तो देखो 6 और 3, अब इसको जोड़ो, ये आया 5, ये आया 2, 6 6 कितना हो गया, यहाँ पॉइंट लगाओ, 6 6 कितना हो गया 12, हासिल 1, 3 और 1 4, 4225। और देखो यहाँ पे भी कितना है, ओ भाई साहब 4225 बराबर 4225। इसका मतलब अगर जितना यहाँ पे आया है उतना ही यहाँ पे आ गया तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला समकोण त्रिभुज है क्योंकि जितना यहाँ आंसर आया उतना ही यहाँ पे आ गया, कहने का मतलब है कि ये वाला समकोण त्रिभुज है, ठीक। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला कौन सा, ये वाला तो हमारा हो गया, ये वाला करेंगे दूसरा वाला, इसको हटा दें। अब हम दूसरा करेंगे, कौन सा, देखो दूसरा ये वाला समझो, 2 सेंटीमीटर, फिर आएगा 2 सेंटीमीटर, फिर आएगा 5 सेंटीमीटर, दिख रहा है तुम्हें, उसमें मार्कर चेंज कर लो, 1 सेकंड रुको,
देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 है। हमने बोला त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनस। इसमें 5 सेंटीमीटर है, देखो ये 5 सेंटीमीटर है कितना, तो ये वाली तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये एच हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन ये इसको तो तुम चाहे 2 मान लो और इसको भी तुम क्या करो 2 मान लो, क्योंकि 2 ही 2 है, कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो अब करेंगे आगे इधर, देखो हटाओ इसे। अब देखो ये तो हमारी हो गई है एच, ये हमारी होगी पी, ये हमारी होगी बी, ठीक है। एच तो ये कंफर्म होगी, लेकिन पी तुम इसे भी बना सकते हो और बी तुम इसे भी बना सकते हो, ठीक है। कंफ्यूजन पैदा मत करना बिल्कुल भी, समझो इधर। तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला रट लो, 10वीं तक नहीं 12वीं तक काम आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना, इसे तो रट लेना बिल्कुल। अब देखो एच कितना है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर पी कितना है हमारा 2, तो हम लिखेंगे 2 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस बी कितना है हमारा 2, हम तो करेंगे 2, ठीक है। यहाँ पे अब इधर आओ, 5 का स्क्वायर करो, 5 पंजे 25 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। अब यहाँ पे तो आया 25 बाबू, और यहाँ पे 4 4 8। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 8 है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 25 आ जाता तो समकोण त्रिभुज था, या फिर यहाँ पे 8 आया तो यहाँ पे भी 8 आता तो समकोण त्रिभुज था, लेकिन अब ये समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि आंसर यहाँ और यहाँ मैच नहीं कर रहा, ठीक। अब ये हमने 2 क्वेश्चन कर दिए, अब हम ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो ये 7th की मैथ है, लेकिन देखो एक क्वेश्चन करने में कितना कितना टाइम लग रहा है, लेकिन भैया देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तीसरा क्वेश्चन, मार्कर भी साथ नहीं दे रहे यार। तो देखो अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसे हटा दो, इसे हटाओ। तीसरा क्वेश्चन समझो, ये है देखो 1.5, 2 सेंटीमीटर, इसके पास भी सेंटीमीटर लगा लो, नहीं तो ये भी गुस्सा हो जाएगा, और उसके साथ लगाओ क्या है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये 3 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है 2.5, समझो h क्या हो गया हमारा h, इसे क्या मानोगे p, इसे क्या मानोगे b, ठीक है। इन दोनों में तो तुम अपने आप डिसाइड कर लो, चाहे इसे p बना दो चाहे इसे p बना दो, आंसर वही आएगा। और इसे समझो h तो कंफर्म होती है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही h होता है हमारा, ठीक। तो देखो अब क्या करेंगे हम, वो लगाओ h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसी के हिसाब से ये वैल्यू पुट कर दो, देखो 25, ये 25 है, ये पॉइंट लगा है, ठीक है। हाँ इस पे करो स्क्वायर बराबर, ये p स्क्वायर है, p मतलब ये वाला 2 सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर, ये वाला हमारा देखो b, ये b है ना, b हमारा कितना है 1.5 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो अब 25, यहाँ पे तो तुम वैसे तो 2.5 लिखा है ये, लेकिन भैया हम तो वैसे करेंगे 25 यहाँ कितना होता है 625, कितना यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 25 का स्क्वायर करो, 25 गुणा 25 तो कितना आ जाएगा 625, ठीक है। और पॉइंट लगा देना बाद में बराबर 2 दूनी 4 प्लस 15 यहाँ कितना होता है, 15 का गुणा 15 में करोगे तो कितना आ जाएगा 15 225, और पॉइंट लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें यहाँ लगा दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दो 225, और देखो ये है हमारा 6.25। अब इसमें भी देखो 2.25 ये है ना, अब इसमें 4 जोड़ दो, 4 जोड़ो, देखो 5 2 और 4 और 2 कितना 6। कहने का मतलब है 625 ये भी है और 625 ये भी है। कहने का मतलब है जितना ये आया उतना ही ये आया, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बना सकता है, ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज बना देगा, क्योंकि जितना यहाँ पे आया उतना ही यहाँ पे आया, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखो 10 मिनट में हुआ है क्वेश्चन, अब तो ये बड़ी यार, चलो कोई बात नहीं, हो तो गया। अब देखो 5वां क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक। देखो ये चौथा क्वेश्चन हो गया, अब देखो 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन इसे हटा दे रहे हैं, ठीक है।